तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल मेरे गांव में। और मैं हाजिर हूं एक बार फिर से आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने के लिए, जो कि है YouTube से संबंधित। कल मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें मेरा जो वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाता है अगर आपके चैनल में, मतलब आप लाइव वीडियो या कोई वीडियो बनाते हैं तो आपका नोटिफिकेशन आपके ऑडियंस के पास नहीं जाता। तो कल मैंने इस विषय पर जानकारी दी, तो आप इसका अगर कोई छूट गया है देखने से या किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो वीडियो वो देख सकता है वहाँ पे। तो आज मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा यूट्यूब के एक बड़े अपडेट की, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला भी है। और कुछ लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं, जैसे मतलब कुछ लोगों ने पूछा था, एक दूसरे से पूछते हैं लाइव वीडियो में कि भाई यूट्यूब के जो है रेवेन्यू में दिक्कत है और किसी किसी के वाचिंग में भी दिक्कत है। अब उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरे भी वाचिंग में दिक्कत चल रही है। लेकिन उसका मेन रीज़न ये है मेरा कि एक तो मैंने चैनल का नाम बदला और उसके बाद जो है उस पर थोड़ा सा 1-1.5 महीने तक मैं काम भी नहीं कर पाया। तो सडनली दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। मतलब एक तो चैनल बदलने से भी आपकी वाचिंग डाउन आती है, उससे ऑडियंस परफॉर्मेंस है आपके चैनल की, तो उस पर फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात उसमें ये होता है कि अगर आप जो मतलब 1-1.5 महीने से, यानी कि मतलब जैसे 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक आप काम नहीं करते हैं तो उससे भी जो है चैनल के रेटिंग पे फ़र्क पड़ता है और चैनल का जो है लगातार मतलब उसकी वाचिंग गिरती है। तो इस तरह से दोनों चीज़ों में इफ़ेक्ट पड़ता है चैनल पे। तो मेरा दोनों चीज़ें एक साथ हो गई, मतलब एक तो मैंने चैनल का नाम बदला और दूसरी बात जो मैं इसमें 1-1.5 महीने बिल्कुल मैंने थोड़ा सा मतलब काम नहीं कर पाया किसी कारणवश, तो ये भी कारण रहा। तो इन दोनों रीज़नों की वजह से चैनल काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गया, मतलब काफ़ी उसकी रेटिंग डाउन चली गई। तो इसकी वजह से भी ऐसा हुआ है। मगर इसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि जो उनका मतलब, मैं यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मोनेटाइज चैनल हैं, मतलब कोई छोटे ब्लॉगर हैं जो जैसे मतलब जिनके 2000 5000 या 10,000 सब्सक्राइबर हैं। तो उनका मैं जैसे कुछ लोगों के साथ जुड़ा तो उनका वहाँ पे ये डिस्कस भी है और पूछ भी रहे थे वो कि अगर मतलब किसी को जानकारी है तो फिर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सब्जेक्ट में भाई लिखने में दिक्कत होती है, ज़्यादा टाइपिंग करके हम समझा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इस विषय पे एक वीडियो बना दूं। तो मैंने उनको बोला था कि आप मेरे चैनल पे विजिट करना, देखना और उस वीडियो को देखना। तो सिर्फ ज़रूरतमंद लोगों ने वो वीडियो देखा जिनको ज़रूरत थी। तो हो क्या रहा है, जो रेवेन्यू कम हो रहा है उसका मेन रीज़न ये है कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब बहुत कम क्रिएटर होते थे और देखने वाले बहुत ज़्यादा होते थे। अब वो ज़माना है जब क्रिएटर ज़्यादा हो गए हैं और देखने वाले कम हैं। तो जी हाँ साथियों, बिल्कुल ये सही बात है। आज के दौर में मैं पूरी दुनिया की अगर बात करूं तो कम से कम हर तीसरा आदमी यूट्यूबर है, चाहे वो किसी के 200 सब्सक्राइबर हैं, किसी के 100 हैं, किसी के 50 हैं, लेकिन हर आदमी जो है यूट्यूब पर ब्लॉगिंग, शॉर्ट वीडियो, लाइव या कुछ भी मतलब अपना जो है ब्लॉग, अपना जो है कंटेंट डाल रहा है। और उसकी कोशिश ये है कि वो भी कहीं ना कहीं मतलब यूट्यूब से रेवेन्यू कमाए और उसकी भी अर्निंग हो। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि जब यूट्यूब मतलब एडवर्टाइज का पैसा देता है या व्यू का पैसा देता है, तो उसमें क्या होता है कि एक परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है कि जैसे टोटल कितने ब्लॉगर हैं। आपका चैनल जब मोनेटाइज होता है तो जहाँ पर अर्न सेक्शन का ऑप्शन होता है, यदि आप उसको क्लिक करके ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आता है कि यू आर ए यूट्यूब पार्टनर, मतलब आप यूट्यूब के जो है एक हिस्सेदार हैं यूट्यूब के। तो हिस्सेदारी का मतलब होता है, आप समझते होंगे अच्छे से, कि भाई हम 5 आदमी हैं और किसी ने हम 5 आदमियों को 100 रुपये दिए, तो हम पाँचों में क्या होता है 20-20 रुपये डिवाइड होके इस तरह से वो बराबरी होती है। लेकिन मगर चूंकि यूट्यूब में चैनलों में अंतर है, अब किसी के तो 1000 सब्सक्राइबर हैं उसके चैनल पे 2000 व्यू आ रखे हैं और किसी के 10,000 सब्सक्राइबर हैं उसके चैनल पे 6000 व्यू आ रखे हैं। तो इस तरह चैनल रेटिंग में फ़र्क होता है।
तो जब चैनल रेटिंग में ये फ़र्क होता है तो इसका रेवेन्यू भी उसी हिसाब से डिवाइड किया जाता है। तो इस तरह यूट्यूब को मिलने वाली मतलब यूट्यूब को जो इनकम होती है, जैसे मान लिया जाए कि यूट्यूब को जो 100% इनकम होती है एडवर्टाइजिंग से और विभिन्न तरह की चीज़ों से, तो उसका जो है 40% तो यूट्यूब अपने पास रख लेता है। जी हाँ, बिल्कुल ये कन्फर्मेशन जानकारी है। 40% यूट्यूब अपना सेफ रख लेता है जो कि यूट्यूब का होता है। अब उसमें यूट्यूब के कर्मचारियों की सैलरी होती है, संसाधनों की व्यवस्था होती है, मतलब उनका भी कई चीज़ें होती है उसमें। और 60% वो डिवाइड करता है ब्लॉगर में, है ना भाई। कोई कह रहा था कि यूट्यूब जो है 55% रखता है, लेकिन यूट्यूब जो है 40% रखता है और 60% जो है अमाउंट वो ब्लॉगरों में डिवाइड होता है। तो उस 60% को कैलकुलेट किया जाता है किस हिसाब से कि भाई कितने ब्लॉगर हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसे है, तो उस हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। अब पहले के ज़माने में इनकम ज़्यादा इसलिए होती थी कि ब्लॉगर कम होते थे, तो उनका जो डिवाइड परसेंटेज है उनके अकाउंट में ज़्यादा आता था। तो आज की डेट में क्या हो गया है कि ब्लॉगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए वो डिवाइडिंग रेशो जो है वो कम हो गया है। अब आप एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि यदि 100 रुपये 5 आदमियों में डिवाइड करेंगे तो उसमें 20-20 रुपये आते हैं। मगर अगर वही 100 रुपये आप 100 आदमियों में डिवाइड करेंगे तो केवल 1 रुपया एक आदमी के पास आता है। तो कुछ ये भी रीज़न है कि वो जो है यूट्यूब से अब अर्निंग उतनी नहीं हो पा रही है जितनी पहले हुआ करती थी। और हो सकता है एक ज़माना अब ऐसा आएगा कि जब यूट्यूब भी अर्निंग देना बंद कर देगा, है ना, क्योंकि भाई इतने ज़्यादा ब्लॉगर हो रहे हैं, इतने ज़्यादा ब्लॉग बना रहे हैं लोग और ब्लॉगिंग कर रहे हैं कि उसका जो एक डिवाइडेड मतलब परसेंटेज ऑफ कैलकुलेट है वो बहुत कम हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि आगे चलकर ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि बहुत से छोटे छोटे ब्लॉगर जो हैं वो यूट्यूब से अपना कंटेंट धीरे धीरे रिमूव करेंगे, या फिर कोई केवल मेमोरियल स्टेटस के लिए यूट्यूब पे अपनी वीडियो डालेगा। रेवेन्यू वगैरह का प्लान लोगों का नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉगरों की संख्या इतनी ज़्यादा होने से और डिवाइड ऑफ परसेंटेज अगर कैलकुलेट करें तो उनकी अर्निंग कम होगी। अब अगर उसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका खर्चा होता है और जो आपका रेवेन्यू होता है उसमें बहुत अंतर हो जा रहा है। मतलब कैसे? जैसे आपका खर्चा होता है भाई, एक दिन में आपने एक वीडियो पोस्ट किया। अब आप अगर वीडियो पोस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको यूट्यूब में कई तरह के कंटेंट भी देखने पड़ेंगे। जैसे जिनका रिएक्शन चैनल है तो वो क्या करेंगे कि भाई जब यूट्यूब पे कई तरह के कंटेंट देखेंगे तो उन्हीं पे तो रिएक्शन देंगे ना। तो जब वो उन रिएक्शन पे वीडियो देखेंगे तो कंटेंट देखने में उनका जो डेटा खर्च होगा, फिर जब वो वीडियो बनाएंगे पोस्ट करेंगे तो इसमें भी उनका डेटा खर्च होगा। तो उनका जो टोटल और डेटा और समय जो खर्च होगा, अगर उसके कैलकुलेट में उनकी जो मतलब उनका जो अर्निंग होगी तो उसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो उनका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और रेवेन्यू उनका बहुत कम होगा। तो इस तरह से जब उनका रेवेन्यू बहुत कम होगा और ख़र्चा बहुत ज़्यादा होगा तो वो लोग यूट्यूब पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। तो इसका भी रीज़न है कि आने वाला टाइम जो है छोटे ब्लॉगरों के लिए बहुत दिक्कत वाला है। तो जिनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर गया, जिनके फॉलोअर सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, जिनके चैनल की वॉचिंग बहुत अच्छी आती है, तो वो तो इस यूट्यूब की दुनिया में टिक पाएंगे। अदरवाइज़ अब वो समय आने वाला है कि जब छोटे ब्लॉगर यूट्यूब में टिक नहीं पाएंगे और उनको कोई भी रेवेन्यू नहीं होगा और उनकी इस स्थिति को देखते हुए उनको स्वयं यूट्यूब रिमूव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका डेटा बहुत ज़्यादा लगेगा और रेवेन्यू उनका बहुत कम होगा। तो ये थी आज की जानकारी। अब हम कल किसी और विषय पर वीडियो बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देते रहिए और साथ में उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और देखते हैं। तो मैं अब किसी नेक्स्ट कंटेंट पे आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।